हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आइए बच्चों, आज का हमारा प्रश्न सॉल्व करते हैं। और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2025, 2024, 2023, 20 और 19 लगातार इस तरह के प्रश्न, पैटर्न बिल्कुल सही होता है सीबीएसई का, बिल्कुल एक पैटर्न पे फॉलो करती है और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपसे एग्जाम में करवाए जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके लगातार कई बार एग्जाम में आता है। तो क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या का मतलब मान लीजिए 2 अंक हो गए हमारे x और y, ये 2 अंक है। अब 2 अंकों से बनी एक संख्या मतलब एक होगा 10x, यानी कि बनी एक संख्या ये इस तरह से, ये हमारा होता है ये यूनिट और ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस। अब बोल रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या यानी कि 10x + y एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब इनको पलट दें यानी कि ये 10, ये y जो है जगह पे आ जाए और ये x इधर आ जाए। ठीक है, यही बोल रहा है बनी संख्या का योग। पहली संख्या ये थी, अंकों को पलटने पर संख्या ये बनी, तो क्या हो गया 10x + y + 10y + x, क्या बोल रहा है 66। हम जैसा प्रश्न बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा करेंगे, उसके अलावा हम इधर उधर कुछ भी नहीं है, का योग 66 है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10x + x हो गया हमारा 11x, 10y + y हमारा हो गया 11y बराबर 66। यहाँ से हमने 11 कॉमन लिया तो क्या बना x + y बराबर 66। तो x + y बराबर हमारा कितना आ गया 66/11, तो ये आ गया हमारा 6। तो x + y बराबर कितना हो गया 6। ये हमारी समीकरण 2 बन गई। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं प्रश्न आगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर यानी कि x - y बराबर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो, x और y ज्ञात करो। अब हमारी ये हम आ गए समीकरण 3। अब समीकरण 2 हमारी क्या है, x + y बराबर 6, ये हमारी समीकरण 2 है। इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 6 + 2 8। तो x बराबर हमारा क्या हो गया 8/2, तो कितना हो गया 4, यानी कि पहली संख्या तो हमारी हो गई 4x। और y बराबर हमारा क्या हो गया, हम किसी भी में पुट कर देते हैं, तो y बराबर क्या हो गया 6 - 4, तो y बराबर हो गया हमारा 2। x और y का मान आ गया। अब x और y का मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमारी वो जो संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको हल करना बताया है कि कोई भी प्रश्न हल कैसे करते हैं, लेकिन एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम अब देखते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में, माना संख्या के दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y हैं। दहाई का अंक यानी कि 10x प्लेस और इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस, तो 10x + y। तो हमारी मूल संख्या क्या है 10x + y। फिर क्वेश्चन ने बोला अंकों को पलटने पर, यानी कि अब हम इनको पलट देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y + x। अब प्रथम शर्त से कि उनका योगफल यानी कि 10x + y + 10y + x का योगफल कितना है 66 है। इनको जोड़ के जब हमने सही सॉल्व किया तो 11x + 11y बराबर कितना हुआ 66। तो x + y बराबर कितना हुआ 6, ये हमारी आ गई एक समीकरण। फिर क्वेश्चन में दूसरी शर्त क्या बोली थी कि उनको का अंतर 2 है, तो x - y बराबर 2। अब इन दोनों समीकरण को जब हमने जोड़ा तो 2x + 6 और x - y को तो कितना आया 2x बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 4। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 2। अब हमें मूल संख्या निकालनी, तो मूल संख्या हमारी क्या थी 10x + y, तो x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू रख दी, तो 10 × 4 42। तो हमारी पहली मूल संख्या क्या आ गई 42। ठीक है, तो समीकरण को हल किया, पहली मूल संख्या, और दूसरी मूल संख्या हमारी क्या आई 24। अंकों को पलटने पर, तो अंकों को जैसे ही पलटता है तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।